हेलो दोस्तों, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना ली है। नई बुक का पीडीएफ है 2023-24 के लिए। ठीक है। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 जो दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है। देखिए, पूछा है कि किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई है। किस रूप में? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी में। आपको क्या करना है? टिक लगा देना, अस्थायी बंदोबस्त के रूप में, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया था, जो कि बी में क्या करना था? आपको टिक लगा देना है। चलिए, फिर देखिए हमारा पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है कि महाल वारी व्यवस्था में महाल शब्द का क्या अर्थ है? महाल शब्द का ऑप्शन दिया है कि जन समूह, ग्राम समूह, नगर समूह या फिर प्रदेश समूह। इसका राइट आंसर होगा ग्राम समूह। क्या होता है? ग्राम समूह। फिर देखिए दिया है कि भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र का है कौन सा राज्य में है? बंगाल बिहार, उत्तर प्रदेश बंगाल, पंजाब मैसूर या फिर बंगाल आसाम। तो सही टिक हो कि बंगाल और बिहार में क्या आता है? नील के उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देता होगा क्वालिटी के साथ है। ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप क्या थी? 1 बीघा की माप तो 1/3 एकड़। क्या था? 1/3 एकड़। ठीक है। ए में टिक लगा देना है। चलिए, अब हमारा देखिए पूछा गया है कि बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं को मूल्य दोगुना क्यों हो गया? दोगुना क्यों हो गया था? तो इसका उत्तर में लिखना है कि कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी इसी कारण कुछ ही वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तु का मूल्य दोगुना हो गया था, इसी के कारण। ठीक है। चलिए, अब हमारा पूछा गया है कि कंपनी द्वारा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? क्यों लागू किया गया? तो लिखना है कंपनी द्वारा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। क्या मिलेगा? तो खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है। अब देखिए पूछा है कि बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लिखना है कि बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती भी चौपट यहाँ पर चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। मतलब भूखमरी के कारण क्या हुआ? उनका निर्धन हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है। चलिए, अब यह कि अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो लिखना है कि अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की जरूरत के हिसाब से सही सही फैसले पैदा करना था। मतलब सही उसको उत्पादन करना था, इसलिए अलग-अलग जगह पर वो अलग-अलग फसलें उगाने के लिए मजबूर करते थे। अब दिया है कि नील तथा वोड के पौधे में अंतर बताने के लिए नील और वोड के पौधे में। तो लिखना है कि नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाके में उगता, मतलब जहाँ पर ज्यादा गर्मी होता है ना, वहीं पर। जबकि वोड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। ठीक है। दूसरा, नील से कपड़े को रंगने पर चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता था। बस यही आपको नोट करना है। अब दिया है कि नील की खेती के मुख्य
दो तरीके कौन से थे? मुख्य दो तरीका तो लिखना है कि नील की खेती के मुख्य दो तरीके नीज और रेती। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन भी लिखना करते थे, जबकि रेती में बागान मालिकों के द्वारा रैयतों के साथ अनुबंध किया जाता था। इतना आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है अपने बुक में या फिर अपने कॉपी में। चलिए, पूछा है कि देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं सटीक आंसर बता रहा हूँ और आपको मैंने जितना भी नई बुक जो दिया गया था उसी से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अलग बुक नहीं है। पूछा है कि नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? किस प्रकार? तो लिखना है कि नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे थे। पहला आपको लिखना है कि नील के उत्पादन में पैसा लगाना। दूसरा, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी, मतलब नौकरी जो करते थे उनको क्या किए थे, वो छोड़ दिए। तीसरा लिखना है कि भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्हें नील के बागान लगा दी। क्या कि उन्होंने नील के जो बागान था वो लगा लिए। इतना आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। चलिए, अब पूछा है कि किसानों को नील की खेती करने की मुख्य समस्या क्या आ रही थी? नील की खेती करने से तो लिखना है कि किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्या आ रही थी। पहला, बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, सबसे बढ़िया खेतों में ही। दूसरा लिखना है कि नील की खेती के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तीसरा, नील की खेती की प्रणाली प्रणाली शोषणकारी थी। क्या थी? तो शोषणकारी। अब दिया है कि बंगाल के रेतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? कब और कैसे किया? तो लिखना है कि नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। मार्च मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसान ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे-जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर तीर कमान लेकर नील फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। कहाँ पर? तो नील का जो फैक्ट्री था वहां पर लोग हमला कर दिए। ठीक है। अब पूछा है कि महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? तो लिखना है बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों से वहां के जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दोहरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। क्या थी? तो नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है। चलिए, अब हमारा तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।